कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया तेरे दर पे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर के ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर के ऊपर मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथों से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। गिरते को क्या गिराना, प्रभु इतना बताओ, गिरते को क्या गिराना, प्रभु इतना बताओ। मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ, मजा तो तब आएगा उसे आकर उठाओ। अब तो बिगड़ी बात बनाओ, इसमें तुम्हारी शान, इसमें तुम्हारी शान। बिगड़े हुए का क्या बिगड़ेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। धन्यवाद दीपिका जी सुनने के लिए। जी नमस्ते जी। ये आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, रोज मैं नया नया सीन नए नए स्थान दिखाता हूँ। हमारे ये आर्ष गुरुकुल माउंट आबू के ये ब्रह्मचारी है। यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। गौशाला कहाँ है? अच्छा उस ओर है, हाँ वो बाद में दिखाएंगे, हमारे ऑनलाइन कक्षा में है। तो यहाँ हम आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, स्वामी ओम प्रकाश जी है,
पहले हम ऑनलाइन पे हम जब बाबर में गए थे लगभग 1.5 साल पहले, तब हमें उनसे बात कराई थी। तब वो आचार्य थे। अभी स्वामी जी ने लगभग 10 मास हुए उन्होंने संन्यास लिया है। तो ये आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और ये भी देख लीजिए, ये बहुत ही सुंदर यज्ञशाला है। यहाँ वार्षिक उत्सव ये ग्राउंड में मनाया जाता है। चारों ओर बहुत ही बढ़िया है। मैं तो लगभग 4ठी-5वीं बार से भी अधिक आया हूँ। ये चारों ओर ग्राउंड है, यहाँ वार्षिक उत्सव होता है। यहाँ जो यज्ञशाला है, सुरेश चंद्र अग्रवाल जी ने उस समय 10 वर्ष से पहले 12 लाख से 42 लाख से भी ज़्यादा दान देकर ये यज्ञशाला उनकी ओर से, परिवार की ओर से, उनकी स्मृति में। अभी आप चलाइए जी। धन्यवाद। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बहन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। मैंने यज्ञ का विषय चलवाया था गत सप्ताहों में। अभी अभी हमने मुंबई में महर्षि आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने का जो भव्य समारोह में देखा तो बहुत अच्छा लगा। उसमें जी रजत शर्मा जी का प्रवचन आप कई लोगों ने ऑनलाइन भी सुना है, और उसमें एक अच्छी सी बात उन्होंने उठाई थी कि आर्य समाज क्या है, आर्य समाज क्या कर रहा है। तो आर्य समाज ऐसे सतत सुधार की प्रक्रिया का नाम आर्य समाज है, उनका कहना था। हर एक क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे कोई भी राष्ट्रीय हो, कोई भी क्षेत्र में आर्य समाज सुधार की प्रक्रिया कर रहा है। और आर्य समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वैदिक परंपराओं का वहन कर। वैदिक परंपराएं यदि सुरक्षित हैं आज, तो आर्य समाज के कारण ही है। वैदिक परंपराओं में मुख्य परंपरा हमारी यज्ञ की है, तो हमारा यज्ञ का विषय चल रहा था। ऐसे अच्छी परंपराओं का वहन करना, ये दृढ़ संकल्प के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए हम यज्ञ की शुरुआत में संकल्प पाठ पढ़ते हैं। जब से यज्ञ शुरू हुआ है तब से आज तक ये संकल्प पाठ हम प्रतिदिन दोहराते हैं कि हम इतने सालों से, इतने वर्षों से ये यज्ञ प्रक्रिया हमारी चालू है। ये अच्छी परंपराओं का वहन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि समाज में कई लोग हमें मिल जाते हैं। वहां भी एक सज्जन व्यक्ति ने ये बात कही थी कि आज दादा, मेरे नाना, मेरे पूर्वज ये यज्ञ कर रहे थे, वैदिक परंपराओं को मान रहे थे, ऐसा कहने वाले अनेक मिल जाते हैं। लेकिन अपने पूर्वज कर रहे थे,
अपने दादा नाना कर रहे थे, अब हम क्यों नहीं कर रहे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ऐसी ही एक बात मैं बताऊं तो स्वामी विद्यानंद सरस्वती की पुस्तक में मुझे पढ़ने को मिली। स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने बताया, जो अपने समय के एक जगत के जाने माने विद्वान है, उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने कहा कि मेरा उन दिनों में मुंबई की सांता क्रूज आर्य समाज में प्रोग्राम चल रहा था, प्रवचन आदि हो रहे थे। तो इस दौरान एक आर्य सज्जन ने एक दूसरे आर्य सज्जन की पहचान कराई कि वो नहीं, फोन नहीं आया है। अब नहीं आ रही? आ रही है, हाँ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि ऐसे श्रद्धावान आर्य सज्जन हैं कि वो अपने घर में हर एक पर्व में, कोई लग्न तिथि हो, जन्मदिन हो, कोई विशेष अवसर हो, तो अपने घर में यज्ञ करवाते ही हैं। तो उनकी पहचान करवाई तो वो हमारे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी के दादाजी थे। तो उन्होंने कहा कि परसों ही अपने पुत्र धर्मेंद्र जी का जन्मदिन है, तो आप अवश्य ही आइए हमारे घर पे यज्ञ करवाने के लिए। तो उस दिन स्वामी विद्यानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरे लेने के लिए गाड़ी आ गई, मैं उनके घर पे गया, यज्ञ करवाया, और बाद में पुरोहित जो था उनको दक्षिणा भी दी और मुझे भी दक्षिणा देने लगी। तो दक्षिणा देने की उनकी जो परंपरा थी उसके अनुसार थाली में उन्होंने कुछ राशि रखी और वो दक्षिणा के रूप में उनके सामने रखी। तो उन्होंने स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने क्या किया है? यज्ञ तो पुरोहित जी ने करवाया है, मैंने तो केवल प्रवचन किया है और प्रवचन करना मेरा धर्म है, मैं दक्षिणा नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा, उनको लगा कि शायद उनको दक्षिणा कम पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो कारोबार है हमारे घर में महिलाओं के हाथ में, कि नहीं नहीं, दक्षिणा कम की बात नहीं है, मैं दक्षिणा लेना ही नहीं चाहता, यदि आपको देनी ही है तो मैं आपके हाथों से नहीं लूंगा। मैं उन्होंने बताया कि आपके घर की जो पुत्रवधू है, यानी धर्मेंद्र जी की जो पत्नी है, उनसे दिलवाइए या उनकी माता जी से दिलवाइए। तो उन्होंने उनको बुलाया और उनके द्वारा दिलवाने का प्रयत्न किया। तो उसी समय स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बड़े ही आस्थावान व्यक्ति तो हैं, वैदिक धर्म के प्रचारक भी हैं, लेकिन अभी उनकी आयु तो देखो 80 के पार हो गई है, कोई भरोसा नहीं कब उनका शरीर देहपात हो जाए। तो इस परंपरा को आगे चलाना आपका धर्म है, ये बात आप कबूल करोगी तो ही मैं आपकी दक्षिणा लूंगा। तो उनका कहना था, एक बात करने का तात्पर्य यही था कि आने वाली पीढ़ी को यदि हमें संकल्प के साथ जोड़ना ही होगा तो ही वो परंपराएं चलती रहेगी। तो इस प्रकार यज्ञ की इस पवित्र परंपरा को आगे चलाने के लिए हमें प्रतिदिन संकल्प पाठ करते हैं कि यजमान व्यक्ति, यज्ञ करता संकल्प करके ये बात ईश्वर के सामने कहता है कि मैं जैसे इस सृष्टि के आरंभ से चले आ रहे इस पवित्र कार्य को आगे आने वाले दिन में करता ही रहूंगा, ये संकल्प के साथ हम एक कार्य करते हैं। और इसके बाद आचमन की प्रक्रिया हमने बताई थी। आचमन क्या है? पवित्रीकरण है। हमारा एक भौतिक पर्यावरण है और एक आंतरिक पर्यावरण है।
भौतिक पर्यावरण को हम समिधा, सामग्री और घृत आदि से, अग्नि आदि से शुद्ध करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा आंतरिक पर्यावरण भी शुद्ध बनना चाहिए। तो जैसे जल पवित्र है, इस जल को आचमन करके हम संकल्प करते हैं कि हमारा यज्ञ की प्रक्रिया के दरमियान भी हमारा अंतःकरण शुद्ध बना रहे और दिन भर हमारा अंतःकरण शुद्धता बनी रहे। तो आचमन मंत्र के बाद हम अंग स्पर्श करते हैं कि हमारा शरीर केवल मात्र ऐसे खून मांस का लोथड़ा नहीं है, इसमें ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जैसे अनुपम साधन परम पिता परमात्मा ने हमें दिए हुए हैं। तो इन साधनों की सुरक्षा, स्वस्थता हमें रखनी है और साथ साथ उनसे ठीक उपयोग, शुद्ध रख के उसका ठीक उपयोग करना है। यही हम कहते हैं कि तनु यानी हमारा स्थूल शरीर और तन्वा यानी हमारा सूक्ष्म शरीर सदा शुद्ध बना रहे, हम उसका ठीक प्रयोग करते रहे आजीवन। इसके बाद हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र के बारे में तो हमने बहुत चर्चा की हुई है। उसका हर एक मंत्र का शब्द अर्थ संबंध बताया है। तो परम महर्षि दयानंद जी की कृपा से महर्षि दयानंद जी ने हमें चारों वेदों में से 20,000 से ऊपर के आसपास के मंत्रों में से केवल 8 मंत्र बताकर यही बात बताई है कि कैसे ईश्वर की उपासना करे। कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस ईश्वर की उपासना करे। 8 मंत्रों में ईश्वर का स्वरूप है, गुण है, कर्म है, स्वभाव है और परमपिता परमात्मा के कार्यों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। तो इन 8 मंत्रों के द्वारा हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं और ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते हैं। और इसके बाद ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है। पवित्र कार्य करने के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वो यही ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का हम श्रवण, मनन, निधिध्यासन करते हैं। तो आगे हम इसी प्रक्रिया में कहते हैं ना कि जो यज्ञ कार्य तो हम कर रहे हैं, घृत, सामग्री, समिधा आदि जलाकर शुद्धि का कार्य तो हो रहा है, लेकिन इन शुद्धि के कार्य के साथ साथ हमारा अंतःकरण भी पवित्र बनना चाहिए। हर एक प्रक्रिया में यही बताया गया है कि हमारे अंदर किस प्रकार जागृत हो। यज्ञ भावनाएं जागृत करना होता है, क्योंकि बिना यज्ञ भावना हम एक आंतरिक रूप में एक कार्य करते रहेंगे तो ये इतना लाभदायी नहीं होगा। यज्ञ भावना क्या है? यज्ञ भावना यही है कि जैसे अग्नि ऊपर ही ऊपर उठ रही है, हम कितना ही इस पर दबाव डालें लेकिन अग्नि की लो कभी भी नीचे नहीं दबती। इसी प्रकार हमारे अंदर की शुद्ध भावनाएं ऊपर ही ऊपर उठनी चाहिए, प्रतिदिन ऊपर उठनी चाहिए। आज जितना शुद्ध हुआ है हमारा अंतःकरण, कल इससे भी ज्यादा शुद्ध हो। हमारे अंदर की जो आंतरिक भावना है परोपकार की है, जो भी शुद्धता की है, ईश्वर उपासना के साथ का जो ईश्वर के साथ का जो संबंध है वो प्रतिदिन दृढ़ बनना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए हमें। तो हमारी अंदर यज्ञ भावनाएं ऊपर उठनी चाहिए। यही यज्ञ भावना का अग्नि के साथ हम जो भी कार्य करते उससे साथ साथ हमारे अंदर ये भावनाएं उठनी चाहिए कि शुरू में अग्नि हम केवल मात्र दीपक के द्वारा प्रज्वलित करते हैं, इसमें से धीरे से अग्निदान करके हवन कुंड में की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वो अग्नि थोड़ी कम होती है। बाद में जैसे जैसे हम पंचघृताहुति आदि डालते हैं तो अग्नि ऊपर उठती है, ज्यादा प्रज्वलित होती है। तो हमारे जीवन में भी यज्ञ भावनाएं प्रतिदिन ऊपर उठनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि हमारे अंदर ये भावना बननी चाहिए कि जैसे यज्ञ प्रकाशित होता है, यज्ञ क्योंकि अग्नि का गुण है प्रकाश करना, तो मेरा जीवन भी प्रकाशित होना चाहिए। कैसे प्रकाशित होना चाहिए? गुणों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से प्रकाशित होना चाहिए। आज हम
गाड़ियों से, मकानों से, वस्त्रों से, अलंकारों से प्रकाशित होते हैं। ये भौतिकता का यहाँ बात नहीं है। भौतिक वस्तुओं से प्रकाशित नहीं होना है। भौतिक वस्तुओं से अनेक व्यक्ति आज संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें प्रकाशित होना है जीवन में। जैसे महापुरुष, कोई भी महापुरुष कितना ही गरीबी में, निर्धनता में क्यों ना पला हो, लेकिन उनके गुणों के कारण, उनके कार्य के कारण वो प्रकाशित होता है संसार में। तो हमारा जीवन भी अग्नि की तरह प्रकाशित होना चाहिए और प्रतिदिन गति करने वाला होना चाहिए। कल में हम जिस स्थान पर थे उसी स्थान से हमें आगे बढ़ना है। तो यज्ञ भावना प्रकट करने के लिए महर्षि दयानंद ने यज्ञ की हर एक प्रक्रिया के साथ वेद मंत्रों को जोड़ा है। वेद मंत्रों को जोड़ने के पीछे का तात्पर्य, महर्षि जी को प्रश्न पूछा गया कि यज्ञ में क्या वेद मंत्र पढ़ने का क्या तात्पर्य है? तो महर्षि जी ऐसे भी हमारे विद्वानों ने भी उत्तर दिए कि वेद मंत्र पढ़ने से वेदों की रक्षा होती है। जैसे हम संध्या के मंत्र, यज्ञ के मंत्र प्रतिदिन बोलते हैं तो हमें कंठस्थ हो जाते हैं। ऐसे तो अनेकों व्यक्तियों ने वेद मंत्रों को पढ़कर प्रकाशित किए। वेद मंत्रों को पढ़कर उसके शब्द और अर्थ संबंध को प्रकाशित किए भाष्यों के द्वारा। तो वेद मंत्रों को पढ़ने के कारण अनेकों विद्वानों ने, अनेकों हमारे बीच के समय में तो देखते हैं हम कि वेदों का बिल्कुल नाश हो गया था। लोग वेदों को जानते भी नहीं थे, लेकिन दक्षिण के ब्राह्मणों के मुख में वेद प्रकाशित थे। वो लोग कंठस्थ थे, एक एक वेद। कई लोगों को एक एक वेद कंठस्थ था, कई लोगों को दो दो वेद कंठस्थ थे, कईयों को 3 थे, कईयों को 4 थे। इस प्रकार लोगों ने अपना पूरा जीवन वेदों की रक्षा के लिए दिया था। तो वेद मंत्र बोलने से वेदों की रक्षा होती है। और यज्ञ में जो भी प्रक्रिया हम करते हैं उसके पीछे का क्या प्रयोजन है, ये वेद मंत्र हमें बताता है। यज्ञ की प्रक्रिया में हम जो भी कार्य करते हैं इसमें इसका क्या तात्पर्य है, ये वेद मंत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है। और जैसे मैंने बताया ना कि हमारा आंतरिक पर्यावरण शुद्ध बनता है, हमारी भावनात्मक यज्ञ भावनाएं बनती हैं वेद मंत्र पढ़ने से। तो इसी प्रकार हमें वेद मंत्रों के माध्यम से हमें यज्ञ भावनाओं को बढ़ाना है। आज यज्ञ भी छूट गया है और यज्ञ भावनाएं भी खत्म हो गई है। तो हम देखते हैं कि लोगों में केवल मात्र बस केवल अपना ही सोचना, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का, इसका दायरा इसके बाहर जाता ही नहीं। ये यज्ञ भावना न होना का कारण है। एक घटना के माध्यम से मैं बताऊं कि आज की यज्ञ भावनाएं और हमारे पूर्वजों की यज्ञ भावना में कितना तफावत आ गया है। हमारे पूर्वज में यज्ञ भावनाएं थी, जैसे एक अभिमानी नरेश यानी राजा, उसने अपने दरबारियों को पूछ लिया एक बार बातों बातों में कि मेरा राज्य अच्छा है या मेरे पिताजी का अच्छा था या मेरे दादाजी का अच्छा था। तो उनके दरबारियों ने कहा कि हम लोगों ने तो केवल आपका राज्य ही देखा है, ना तो आपके पिताजी का देखा है, ना आपके दादाजी का देखा है। उसके लिए तो हमें दूर पर्वत पर एक महात्मा जी रहते जो बड़ी आयु वाले हैं, उनको पूछना पड़ेगा। तो वो लोग उनको पूछने के लिए गए तो महात्मा जी ने बताया कि एक घटना के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके दादाजी के राज्य में के समय में एक किसान ने अपनी जमीन दूसरे किसान को बेच दी और दूसरा किसान जिसने जमीन खरीदी थी वो एक दिन हल चला रहा था, तो उसी समय उसको एक जमीन के अंदर दबा हुआ असरफियों का सुवर्ण कलश मिला। तो उसी समय उस किसान ने उस सुवर्ण कलश को मिलते ही उसके अंदर ये भावना ही नहीं जगी कि कितना अच्छा सुवर्ण कलश है, चलो चलो मैं तो माला माल हो गया, मैं इसको ले लूं। लेकिन उसको मन में ये विचार आया कि ये तो मैं जिस किसान के पास से मैंने जमीन खरीदी है उनका ही उस पर अधिकार है, उनको पता नहीं है, लेकिन उनकी जमीन में ये डटा हुआ था तो मुझे उनको वापिस कर देना चाहिए।
तो उस किसान ने जिसके पास से उन्हें जमीन खरीदी थी उनके पास गया और कहा कि आपकी जमीन में से मुझे स्वर्ण कलश मिला है, तो आप उनको रख लीजिए। तो उस किसान ने उत्तर दिया, मैंने तो जमीन आपको बेच दी है, अंदर क्या है क्या नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन अब उस पर मेरा अधिकार नहीं, आप ही उसको रखो। कितनी उत्कृष्ट भावना है दोनों में। कोई चाहता नहीं है, आज का व्यक्ति होता तो क्या करता। तो उसी समय उसी किसान ने क्या किया, उसी ने जहां था वहां दबा रख दिया। और इसके बाद आया उसके पिताजी का राज्य। तो पिताजी के राज्य में जो उस किसान का बेटा था, उन्होंने क्या किया, उस किसान के बेटे को पता चला कि इस जमीन के अंदर जो मेरे पिताजी ने बेच दी थी उसमें स्वर्ण कलश निकला था, और जिसको बेची थी वो किसान वो स्वर्ण कलश देने के लिए आया था, लेकिन मेरे पिताजी ने मना कर दिया। तो वो उसके पास दौड़ा दौड़ा गया और कहा कि वो स्वर्ण कलश मुझे वापस दे दो, क्योंकि मेरे पिताजी ने भूल की है, ये स्वर्ण कलश पर मेरा अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं, हमारा ही अधिकार है, हमारी जमीन में से निकला है, हमने आपको बेची तब हमें पता नहीं था। तो फिर उस किसान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस किसान के बेटे ने भी यही बात बताई, इस पर हमारा अधिकार। तो दोनों ने अपने अधिकार की मांग की, तो दोनों में थोड़ी बात ऐसे उलझी, लेकिन उसका न्याय ये हुआ कि किसी को भी स्वर्ण कलश नहीं दिया गया। अंत में आया पोते का राज्य। तो पोते के राज्य में क्या हुआ, उसके भी पुत्र के राज्य में, तो उसको तो पता चला, तो उनको तो दोनों ने आपस में लड़ाई झगड़ा कर दिया, कोर्ट तक केस चल गया, और कोर्ट ने भी वो उसको नहीं दिया और अपने अधिकार में ले लिया। तो इसी प्रकार जैसे जैसे समय गया तो सब में स्वार्थ की भावना, संकुचितता की भावनाएं बढ़ रही, यज्ञ भावनाएं नहीं रह रही कि वास्तव में हमारा अधिकार किस में है, वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। हम थोड़े से प्रलोभन में आ जाते हैं, थोड़ी सी लालच में आ जाते हैं, हम सत्य को छोड़ देते हैं, हम धर्म को छोड़ देते हैं। तो यही भावनाएं यज्ञ भावनाएं नहीं है। यज्ञ भावनाएं हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए, इसलिए तो हम यज्ञ करते हैं और ईदन न मम हर समय बोलते हैं। ये ईश्वर का दिया हुआ है, परम पिता परमात्मा का दिया हुआ है, और हमारा अधिकार केवल मात्र हम प्रयोगकर्ता के रूप में है। जिस चीज पर हमारा अधिकार नहीं है उस पर हमारा मन भी, हमारे मन में एक विचार भी आना नहीं चाहिए कि मेरी ये चीज है। और इसी प्रकार हम यज्ञ की स्थापना करते हैं। जैसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं, दीपक प्रज्वलित करके हम ईश्वर को याद करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। हम तीनों लोकों की अग्नि के प्रतिनिधित्व रूप में दीपक को प्रज्वलित करते हैं। उसी समय परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे कितना उत्कृष्ट तत्व बनाए हुए हमें जीवन में दिए हैं, अग्नि पृथ्वी जल आदि, अग्नि वायु आकाश, और कितनी अनुपम प्रक्रिया के द्वारा इन तत्वों को शुद्ध रखने की प्रक्रिया का ज्ञान भी हमें दिया हुआ है। क्योंकि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही हमें बताता है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम हो तारम रत्नदातम। हे मनुष्य, तो इस अग्नि की यानी भौतिक अग्नि की भी उपासना कर, यानी यज्ञ कर, और परम पिता रूप परमात्मा रूपी अग्नि की भी तू उपासना कर। ये पहला कर्तव्य है। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ प्रथम स्थान पर है। तो हमें अग्नि की स्थापना दीपक प्रज्वलित करते हुए करते हैं, और तीनों लोकों की अग्नियों को हम स्मरण में रखते हैं कि परमपिता परमात्मा ने भूमि पर जो अग्नि दी है, उस अग्नि में से भी हम कितने उपकार के कार्य, कितनी मदद रूप है हम अग्नि हमारे लिए। कि हम रोटी भी बनाते हैं तो अग्नि के माध्यम से, बड़े बड़े उद्योग चलते हैं तो अग्नि के माध्यम से, बिजली जैसे कारखाने चलते हैं तो भी अग्नि के माध्यम से, और अंतरिक्ष की अग्नि जो बिजली है इसका भी बड़ा उपकार है कि वो जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसका उर्वरा शक्ति, जमीन को, धरती माता को उर्वरा शक्ति इस अग्नि के माध्यम से प्राप्त होती है। और
अंतरिक्ष की अग्नि, धूलोक की अग्नि जो सूर्य है, वो तो हमारा जीवन दाता ही है। तो इसी प्रकार हम तीनों लोकों की अग्नि को याद करते हैं। बाद में फिर आता है ओम भूर्भुवः स्वः। तो इसका जो अर्थ ऐसे लिया जाए तो कई विद्वानों ने अलग अलग रूप से लिया है। एक तो ये भी लिया गया है कि भू आने शरीर, शरीर हमारा ईश्वर ने दिया हुआ है। इस शरीर को हमें जानना है, शरीर का विज्ञान हमें पहचानना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर के लिए साधन, शरीर हमारा साधन है, इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बिना शरीर हम ना तो अपने मोक्ष तक पहुंच पाते हैं। तो ये शरीर, मनुष्य शरीर एक परमात्मा की अद्भुत देन है। तो इस शरीर को जानना है। हम सब जानते हैं कि हमारा स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सब जानते हैं। लेकिन इस शरीर भाव में ही नहीं रहना है, केवल शरीर की सुरक्षा नहीं करनी है, शरीर को ही नहीं सजाना है, शरीर की भोगों को ही नहीं भोगना है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से हमें भूव अपनी आत्मा तक पहुंचना है, अपनी आत्मा को पहचानना है। हम क्या है? हम वास्तव में शरीर हमारा केवल साधन है। इस साधन के माध्यम से हम उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और इस शरीर के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं। तो अपनी आत्मा को जानना है और आत्मा को जानकर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में हम आत्मा है। ये गीता में भी मोटे रूप में कहा गया है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वायु से सुखा नहीं सकता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा के अनेक गुण मैंने कहा था ना उसी दिन, आत्मा की आत्मकथा, बाद में थोड़ी इसकी चर्चा कर लेंगे अभी। तो इस आत्मा को जानकर ही जब व्यक्ति आत्म भाव में जीता है कि मैं आत्मा हूं, तब वो शरीर का मोह निर्मोही हो जाता है। कोई मान मोह की अपेक्षा नहीं रहती है, कोई आसक्ति नहीं रहती है, कोई विषय लालसा नहीं रहती है। तो केवल आत्मा का ही आनंद ढूंढता है। आत्मा का आनंद कहाँ मिलता है? तो वो आनंद की भूख में ही आगे बढ़ता रहता है जब आत्म भाव में जीता है। तो हमें दिन में थोड़ी देर भी यही भाव में आना है कि मैं ना कोई स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना किसी का पिता हूँ, ना किसी की माँ हूँ, ना पत्नी हूँ, ना पति हूँ। इस शरीर के साथ के जो रिश्ते हैं वो केवल मात्र शरीर के रिश्ते हैं। इस शरीर को छोड़ते ही सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। मैं तो वो आत्मा हूँ, इन संबंधों से अलिप्त, इन रिश्तों से दूर, इन सांसारिक चीजों के संबंधों से अलग एक आत्मा हूँ। मैं रजोगुण से अलग हूँ, तमोगुण से अलग हूँ, सत्व गुण से अलग हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। इसी प्रकार का भाव करके हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो सांसारिक संबंधों का विचार भी हमारे अंदर नहीं आता और ईश्वर का संबंध दृढ़ बनता है। तो ये संबंध दृढ़ कैसे बने, इसके लिए इस मंत्र में बताया गया कि ओम भूर्भुवः स्वः धौरीव भौम्ना, धौरीव भौम्ना। धौ आनी धूलोक, इव मानी धूलोक के समान, भूमना मानी विभू विशाल। धूलोक कितना विशाल है और धूलोक कैसा है? जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे पांवों के निशान पड़ जाते हैं, तो पांवों के निशान पृथ्वी पर चढ़ जाते हैं। और पानी में भी जैसे कोई भी नौका चलती है, कोई पक्षी दौड़ता है, तो वहां थोड़ी देर के लिए भी निशान बन जाते हैं। लेकिन धूलोक ऐसा स्थान है कि जहाँ हम कोई निशान नहीं बनता। हमारे कर्म न कर्म लिप्यते नरे, त्वयि न कर्म लिप्यते नरे। हमारा कर्म, हम जो भी जीवन में कर्म कर रहे हैं, शुभ सकाम कर्म, निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म का क्या प्रयोजन है? निष्काम कर्म वही कर्म है जिनमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई आसक्ति का निशान नहीं बनता, कोई वासनाएं नहीं बनती, कोई संस्कार नहीं बनता। तो ये वैसे कर्म, संस्कार तो बनते हैं लेकिन कोई वासनाएं नहीं बनती, कोई आसक्ति नहीं बनती। ऐसे कर्म जो कोई निशान नहीं बनाता, कोई अपनी लकीर नहीं दौड़ता, ऐसा कर्म हम करें
धौरी व भूमना, जैसे भूलोक विशाल है इसी प्रकार हमारा कर्म का क्षेत्र भी बिना आसक्ति रहित हो, बिना कोई वासनाओं से रहित हो। क्लेश कर्म विपाकाशय परामुष्ट पुरुष विशेष, इस जैसे परमपिता परमात्मा क्लेशों और कर्मों से, उसकी वासनाओं से, उसके संस्कारों से, कर्म फलों से मुक्त है। यदि मैं जीवात्मा भी इन कर्म फलों से, जब कर्म हमारा जन्म होता है तो उसका पीछे का कारण ही क्या है? हमारा कर्म फल ही है, हमारी वासना ही है। तो इन कर्म फल और वासनाओं से मुक्त होना है तो एकमात्र रास्ता है कि निष्काम कर्म करना। तो धौरी व भूमना, भूमना यानी धुलोक के समान हमारी हृदय की भावनाओं को निष्काम भावनाओं से प्रेरित करना है। और पृथ्वी वरिमणा, पृथ्वी की तरह वरेण्यम, जैसे पृथ्वी बहुत ही, पृथ्वी को ऐसे अच्छे गुणों वाली बताया गया है। धैर्य, धृति, क्षमा, दमो, स्तेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम दम। इसमें सबसे पहला लक्षण है धृति। धृति तो धृति क्या है? धैर्य है, सहनशीलता है। जब विवाह होता है तब बेटी को यानी जो कन्या है होती है उसको शिलारोहण की एक विधि कराई जाती है। उसके पीछे का तात्पर्य यही होता है कि जैसे शिला ऊपर कोई गर्मी की, कोई ठंडी की कोई असर नहीं होती, ये इसी तरह तुझे भी ससुर गृह में कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई कठोर हो, कोई कड़वे शब्द बोलने वाला हो, किसी का स्वभाव कुछ कर्कश हो, तो वो ध्यान देना। ऐसे शुरू में तो तुझे यदि इस ससुर गृह में सेट होना है तो इस शिला की तरह विचलित नहीं होना है, इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। ठंडी सुख आए तो भी ऐसे फूल नहीं जाना है और दुख आए तो भी विचलित नहीं होना है, शिला की तरह दृढ़ रहना है। तो पृथ्वी का गुण है दृढ़ रहना। हम कितना ही पृथ्वी के ऊपर गंदगी डालते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, खनन करते हैं, तो भी पृथ्वी माता वो सब कुछ सहन करते हुए अपनी अपने अंदर से अच्छी अच्छी वनस्पतियों, अच्छे अच्छे अनाज, अच्छे अच्छे फल फूल उगा के हमें प्रदान करती है। तो पृथ्वी माता का एक गुण है वरिमणा, पृथ्वी व वरिमणा, पृथ्वी की तरह तुम उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर और धूलोक के समान कोई आसक्ति के निशान, कोई चीज के निशान न बना करके तुम इस परमपिता परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नादाय ददे। वो पृथ्वी कैसी है? देवों को उत्पन्न करने वाली है और देव लोग उस पर यजन कर रहे हैं। ऐसी पृथ्वी के पृष्ठ पर अन्न की प्राप्ति के लिए, जैसे अन्न यानी हमारे जीवन के लिए जितने भी जरूरी पदार्थ हैं वो हमें पुष्ट रूप में, अच्छे रूप में मिले, इसलिए हम अग्नि को ग्रहण कर, ऐसे तो अग्नि में अंदर अन्न डालते हैं तो एक बार तो अग्नि उसको ग्रह कर देती है, उसको ले लेती है और सूक्ष्म बनाकर फैला देती है और अनेक गुणा बनाकर हमें वापिस देती है। तो हमें भी जीवन में इस अग्नि को धारण करना है और अपने पास जो भी है ईश्वर की कृपा से, ज्ञान है, विद्या है, बल है, बुद्धि है, उसको केवल मात्र अपने तक सीमित न रख करके समाज के, राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, छोटे से छोटे लोगों को तक, जैसे बहुत ही गरीब अनाथ लोगों तक आजकल मुनि जी कहते हैं ना कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, तो ऐसी जगहों पर पहुंचकर भी हमें अपने पास जो भी है उनको वितरित करना है। ये वेद मंत्र में अनेकों भाव ऐसे है कि जो हमारी यज्ञीय भावनाओं को प्रपुष्ट करने वाले हैं। तो हमें यज्ञीय भावनाओं से जोड़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। यज्ञ केवल मात्र करना कोई सामान्य चीज नहीं है। यज्ञ केवल मात्र करने से कोई तात्पर्य नहीं होता, इतने से तो केवल हमारा भौतिक पर्यावरण ही शुद्ध होता है, लेकिन हमारा आंतरिक पर्यावरण, हमारी आंतरिक भावनाओं को शुद्ध कर ऊंचा उठाना, यही यज्ञ का महर्षि दयानंद ने वेद मंत्रों को यज्ञ के साथ जोड़ने का तात्पर्य है। तो हमें, मैंने इस मंत्र को इसी प्रकार बताया। तो आगे भजन आदि लेना है, आगे चलाऊं। मुनि जी को भी कुछ बोलना है क्या? नहीं।
नहीं, जी बस चलाइए। बोलता, कुछ बोलना तो नहीं है, बस। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? बस हम्म, बोलना तो कुछ नहीं है, हम ये घूमते हैं। के हाँ, बारे में आगे बढ़ाइए, हाँ आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़ाइए। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो लिखकर मैं चित्र के साथ प्रस्तुत कर ही लेता हूँ। तो आज का भी मैं जो देखूंगा और कल भी जो व्यायाम आदि बच्चों करेंगे, यज्ञ होगा, वो भी मैं आपको लिखकर ही बता दूंगा। तो आप अपना चालू रखिए। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, जो आत्मा की आत्मकथा थे, हाँ, आत्मा की आत्मकथा कुछ लक्षण मैंने पहले बताए थे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ। आत्मा की आत्मकथा के कुछ लक्षण मैंने पहले बताए थे, तो आज मैं कुछ लक्षण बता रही हूँ कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। प्रकृति से बने पदार्थों में आसक्त होकर बंध जाता हूँ। ऐसे आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, लेकिन बंध क्यों जाता है? हम बंधन में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम प्रकृति से बने पदार्थ संसार में देखते हैं सारे, तो इसके अंदर आसक्त होकर बंध जाते हैं। मैंने अभी बताया ना कि आसक्ति हमारा बंधन का कारण है। तो आसक्ति से बंध कर मैं बंध जाता हूँ। रजोगुण में दुख है, मैं इस दुख गुण से रहित हूँ। तमोगुण में आलस्य है, प्रमाद है, राग, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, गुण उत्पन्न होता है। मैं स्वयं इनसे रहित हूँ और मैं रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होता रहता हूँ, जिसके कारण मैं, ये मेरी अविद्या है। तो हम दुखी क्यों होते हैं? अविद्या में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम इन गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। वास्तव में तो हम शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हमारी आत्मा। इस अविद्या के कारण ही हम बंधन में पड़ जाते हैं। मैं अपरिणामी हूँ, मैं गुणातीत हो सकता हूँ। गुणातीत यानी तीनों गुणों से मुक्त रह सकता हूँ। क्योंकि समाधि अवस्था में हम देखते हैं ना कि जो योगी गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है अंतिम समाधि में, मैं शरीर मन इंद्रियों का संचालक हूँ, उनका गौण रूप से स्वामी हूँ। क्योंकि मुख्य स्वामी तो ईश्वर है, लेकिन गौण स्वामी मैं हूँ, आत्मा हूँ। मैं धन संपत्ति, पुत्र पौत्र, माता पिता, भाई बंधु आदि नहीं हूँ। ये सभी संबंध मेरे ही कर्मों के कारण बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनको हानि होने से मेरी कोई हानि नहीं होती। ये संबंध तो हमारे बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। इसी जीवन में एक संबंध है इस माता पिता का, भाई बंधु का, पति पत्नी का, वो दूसरे जीवन में नहीं रहेगा, दूसरे जीवन में दूसरा संबंध होगा। तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचे कि बस ये संबंध कितने समय तक है, तो भी हमारी आसक्ति कम हो जाती है। तो ये संबंध तो हमारे बनते बिगड़ते रहते हैं और हमारे कर्मों के और हमारे संस्कारों के अनुरूप परम पिता परमात्मा ये बनाते हैं, हम नहीं बनाते। हम नहीं, कोई अपने माता पिता को चयन नहीं करता हम किस माता पिता के घर में जन्म लेंगे, और माता पिता भी ये चयन नहीं कर पाते कि कौन पुत्र अपने घर में, कौन पुत्री अपने घर में आएंगी। तो ये सारे संबंध परम पिता परमात्मा अपने कर्मों और अपनी वासनाओं संस्कारों के अनुसार बनाता है। मैं आनंद से रही तो मुझे आनंद की तलाश है। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन सुख दुख प्रकृति के संबंध में आकर भोगता हूँ। प्रकृति में जहां जिन साधनों से मुझे सुख मिलता है तब मैं सुख का अनुभव करता हूँ, और जिन परिस्थितियों में जिन साधनों से मुझे दुख मिलता है वह मैं दुख की अनुभूति करता हूँ। लेकिन आनंद तो मुझे प्रकृति में मिल नहीं रहा, सुख और दुख मिल रहा है, आनंद तो केवल ईश्वर से मिल रहा है। मैं आनंद की तलाश में हूँ। आनंद यानी ऐसा सुख कि जो कभी भी कोई भी दुख से रहित हो और सदा बना रहे, ऐसा सुख केवल मात्र ईश्वर में है। वो मैं आनंद की तलाश में हूँ। आत्मा आनंद का भूखा है, उसकी ही तलाश में ढूंढ रहा है संसार में। कहीं खाने में ढूंढ रहा है, कहीं पहनने में ढूंढ रहा है, कहीं देखने में ढूंढ रहा है, कहीं एक दूसरे को मिलने में ढूंढ रहा है। आनंद की तलाश कर रहा है, लेकिन संसार में कर रहा है। हम भूल गए, हम भटक गए। आनंद की तलाश संसार में है ही नहीं। आनंद ऐसा कि हम जो हमें सदा दुख रहित मिलने वाला हो, वो आनंद तो केवल ईश्वर के पास है।
मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर मेरे माता पिता बंधु सखा गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। ये संबंध हमारे सतपति जी स्वामी जी बताते हैं कि मैं ईश्वर के हम पुत्र हैं। ऐसा ही मानकर हमें चलना चाहिए। ईश्वर मेरा पिता है, पिता के नाम से पुकारो। हम लौकिक जीवन में जब पिता को पुकारते हैं तो पिता के नाम से पुकारते हैं तो हमारा क्या चाहना होती है कि पिता हमारी रक्षा करे। पिता के पास हमारी चाहना क्या होती है, माता के पास हमारी जो चाहना होती है वो ईश्वर के साथ हमें जोड़ना है। भाई के साथ हमारी जो चाहना है वो हमें ईश्वर के साथ बंधु के रूप में पुकारे तब जोड़ना है। तो हमारी जो भी चाहना है जो लौकिक रिश्तों में वो सारे रिश्ते एक ही ईश्वर में हमें घटित करना है। तो हमें वो रिश्ता सदा बने रहने वाला है और वो रिश्ता ईश्वर का रिश्ता है। मैं स्थाई स्थान नहीं घेरता, मेरा पिता ईश्वर भी स्थान नहीं घेरता, कोई भी स्थान नहीं घेरता आत्मा। तो क्या इसलिए तो कहा गया है कि जब शरीर से आत्मा निकलता है तो पता ही नहीं चलता, दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा स्थान बिल्कुल इतना सूक्ष्म है कि स्थान नहीं घेरता, अभौतिक है। भौतिक चीजें ही स्थान घेरेंगी। जो कोई भी छोटी सी भी जैसे अणु परमाणु भी भौतिक है तो भी थोड़ा सा भी स्थान घेरेंगे, लेकिन आत्मा अभौतिक है, परमात्मा भी अभौतिक है और वो स्थान नहीं घेरता। मेरे जैसी अनेक आत्माएं वो भी चेतन होने से कारण स्थान नहीं घेरती। मैं इस शरीर रूपी अस्थि पिंजर में कैद हूँ, मैं शरीर रूपी इस कैद में कैद हूँ। मेरी माता ईश्वर ने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण मुझे इस शरीर में डाला है और मेरे ही कल्याण के लिए बांध रखा है। मैं इस कैद को तोड़कर आत्महत्या कर जाऊं तो मेरी शाश्वत माँ मुझे तुरंत पकड़कर इससे भी भयंकर कैद में डाल देती है। आत्मा हमें शरीर में डालने वाला ईश्वर है और इस शरीर से छुड़ाने वाला भी ईश्वर है। यदि कभी हम अपने आप इस नियम का भंग करके आत्महत्या करते हैं तो परमपिता परमात्मा उसका दंड दे करता है। क्योंकि व्यक्ति चाहता है, कभी कभी जीवन में दुख ऐसे आ जाते हैं सहन नहीं कर पाता तो क्या करता है, आत्महत्या कर लेना सोचता है। लेकिन इससे क्या दुखों का अंत हो जाता है? नहीं होता। हमारे स्वामी जी क्या कहते हैं कि इससे तो भयंकर दूसरे दुख, जो आत्महत्या किया वो भी पाप कर्म किया, ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया तो उसका भी इससे ज्यादा दंड मिलेगा। तो इस करने का क्या फायदा, तुम दुखों से मुक्त नहीं हो पाओगे। तो परमपिता परमात्मा हमें इससे भी मुझे पकड़कर इससे भी भयंकर कैद में डाल देती है। जीव जंतु पशु पक्षी के शरीरों में डाल देती है। मेरे बंधन का दुख का मुख्य कारण अविद्या है। मैं प्रकृति से बने पदार्थों को नित्य पवित्र चेतन और सुख रूप मानकर उनको भोगने के लिए दिन रात सोचता रहता हूँ, उनको पाने की चेष्टा में लगा रहता हूँ। जन्म लेना ही मेरे दुख का कारण है और जन्म का कारण मेरे कुसंस्कार और कुकर्म है। मुझ में 24 प्रकार की स्वाभाविक शक्तियां हैं। बल है, पराक्रम है, आकर्षण है, प्रेरणा है, गति है, विवेचन है, क्रिया है, उत्साह है, स्मरण है, निश्चय है, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, गंध ग्रहण और ज्ञान। इन्हीं से मुक्ति में भी आनंद की प्राप्ति करता हूँ। ये 24 प्रकार की शक्तियां आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं और सदा उनके साथ रहती है। मुक्ति में भी उनके साथ रहती है। हम कहते हैं कि मुक्ति में परमपिता के परमात्मा के आनंद को हम इनके माध्यम से भोगते हैं। मैं योगाभ्यास, ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम, ईश्वर आज्ञा पालन से मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। मोक्ष में मैं 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक रह सकता हूँ। पुनः जन्म लेकर कर्म करने लगता हूँ। मुक्त अवस्था में मैं आत्माओं से वार्तालाप कर सकता हूँ। मुक्त अवस्था में एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ शरीर न होने के बावजूद भी इस 24 प्रकार की शक्तियों से एक दूसरों में वार्तालाप कर सकती है। मैं प्रलय अवस्था में गाढ़ निद्रा सुसुप्ति अवस्था में रहता हूँ।
प्रलय अवस्था भी कितनी लंबी है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की लंबी है, फिर भी हम इतनी गाढ़ निद्रा में इतने लंबे काल रह सकते हैं। परमपिता परमात्मा हमें प्रलय अवस्था में रखता है। जो जीवात्माएं मुक्ति में होती है वो मुक्ति में होती है, लेकिन प्रलय अवस्था में जो बाकी की जीवात्माएं वो सुसुप्ति अवस्था में रहती है। मैं इस शरीर में 2 पसलियों के बीच हृदय देश में रहता हूँ, वहां से मैं शरीर के अंगों को चलाता हूँ। मेरे रहते इस शरीर में कोई दूसरा आत्मा नहीं आ सकता। ये आजकल कहते हैं ना कि उसके शरीर में उसकी आत्मा चली गई, और वो भूत आत्मा के बारे में कई लोग ऐसी भ्रांत धारणाएं बनी हुई है कि भूत उनके शरीर में आ गया, भूत की आत्मा आ गई और भूत की आत्मा उनके पास ये सब करवाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि एक आत्मा का शरीर में रहते हुए दूसरी आत्मा शरीर में नहीं आ सकती। मेरे शरीर, हाँ, मैं रंग रूप आकार प्रकार लिंग से शरीर में आत्मा बहुत सारी हमारे शरीर में आ सकती है, लेकिन अधिकार नहीं कर सकती। अनंत अनंत लाखों जीवात्माएं हमारे शरीर के अंदर जरूर है, लेकिन अधिकार हमारा रहेगा, हमारा अंकुश रहेगा। इसमें उनका बैक्टीरिया आदि है ना, वो सारे वायरस आदि है, बैक्टीरिया है। हाँ हाँ हाँ, उसमें सब जीवात्मा होते हैं, इसमें जीवात्मा होते हैं, लेकिन अधिकार हमारा पूरा रहेगा। हाँ, लेकिन उनका तो अपना शरीर रहेगा ना, हमारे हाँ, शरीर हाँ शरीर रहेगा। हाँ, हमारे पर हानि नहीं होगा। कोई भी जीवात्मा आकर भूत प्रेत और हमारे पर अधिकार करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक ऐसा है, नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बस इतना ही जी। तो अभी हाँ, मैं ब्रह्म या ब्रह्म का अंश नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि मैं परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, जीवात्मा ईश्वर का अंश है और मुक्ति के बाद वो परमात्मा में मिल जाता है। ऐसा नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है। यदि ईश्वर का अंश होता तो ईश्वर के जैसे कोई भी चीज, जैसे सोने का एक टुकड़ा सोने का अंश है, तो सोने के एक छोटे से टुकड़े में भी सोने के गुण होंगे। लेकिन यदि ईश्वर का अंश जीवात्मा होता तो जीवात्मा में भी परमात्मा का गुण होने चाहिए। ये सीधा पुरवार कर रहा है कि हम परमात्मा का अंश नहीं है। परमात्मा का अंश हम मुक्ति में भी परमात्मा में मिल नहीं जाते। मुक्ति में भी परमात्मा से जीवात्मा अलग ही रहता है। और इसी प्रकार इस चर्चा चल रही है। तो ब्रह्म का अंश नहीं हूं, परंतु समाधि एवं मोक्ष अवस्था में मैं ब्रह्ममय अथवा आनंदमय हो जाता हूँ। ईश्वर में इतना घुल मिल जाता हूँ, आनंदमय हो जाता हूँ और कह उठता हूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसे एक उत्कृष्ट अवस्था में आ जाता है तो ऐसे कह उठता है कि ब्रह्म का आनंद में ओतप्रोत हो जाता है। तो इसीलिए ऐसी बात बताइए, मैं कर्म करने में स्वतंत्र परंतु फल भोगने में परतंत्र हूँ। मैं भूत प्रेत आदि बनकर किसी को तंग नहीं करता। मैं तो एक शरीर छोड़ने के बाद ईश्वर की व्यवस्था में तुरंत दूसरा जन्म लेकर नई माँ की गोद में चला जाता हूँ। ऐसे कोई आत्मा ऐसे भूत प्रेत बनती है, कहते हैं ना कि कई आत्मा अवगत होती है, वो बीच में कोई शरीर धारण करती भूत प्रेत की योनि में चली जाती है। ऐसा नहीं। मैं जीवात्मा, आत्मा, जीव, वायु, इंद्रिय आदि नामों से भी जाना जाता हूँ। मैं मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, सब खाया पिया शरीर को ही लगता है। मैं इंद्रियों से नहीं दिखता, केवल गुणों के आधार पर अनुभव में आता हूँ। मैं एक पदार्थ हूँ जिसके आश्रय इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ध्यान, निमेष, उन्मेष, गमन, मनन, इंद्रिय, अंतर विकार आदि गुण रहते हैं। मैं निराकार हूँ, शरीर में परिच्छिन्न हूँ, अर्थात एक स्थान में रहता हूँ। अपने पिता ईश्वर की तरह विभू नहीं हूँ, सर्वव्यापक नहीं हूँ। मैं सत्वरतम प्रकृति अथवा परमाणुओं से भी बहुत सूक्ष्म हूँ। ईश्वर मुझसे भी अधिक सूक्ष्म है। मुझे अपने पूर्व जन्मों की याद नहीं रहती। कभी कभार अपवाद रूप में ऐसा हो जाता है, तब मेरा जीना दुभर हो जाता है। कई कई हम देखते हैं ना, कहीं कि अपवाद रूप में कोई किस्से में पूर्व जन्म की याद किसी को आ रही है,
पूर्व जन्म की स्मृतियां बहुत कष्ट भी देने वाली लगती है। यह ईश्वर की मुझ पर बड़ी कृपा है कि मुझे पूर्व जन्मों की याद नहीं रहती। मैं अनादि हूँ, स्वयंभू हूँ, शाश्वत हूँ। मेरी उत्पत्ति के 3 मूल कारण नहीं है। मुझे किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर भी मुझे नहीं बना सकता। मैं साधक हूँ, मुझे अपने साध्य को प्राप्त करना है। मेरी सहायता के लिए ईश्वर ने मेरे लिए पृथ्वी, अग्नि, वायु, तेज, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि नाना प्रकार के अन्न, दूध, फल आदि बनाए और वेदों का ज्ञान विज्ञान दिया है। मुझ में धारणा ध्यान करने से मेरा ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता हूँ। मेरे स्वरूप को जानने से विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है और मन इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। अपने स्वरूप को जब आत्मा जान लेता है ना तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उसी समय वो अपनी इंद्रियों को भी वश में कर सकता है। मैं अज्ञानता में अल्पज्ञता के कारण संस्कारवश अपने पिता ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता हूँ और दुख उठाता हूँ। मेरा सबसे योग्य सखा मेरा पिता ईश्वर ही है। वह हर पल मेरा मार्गदर्शन करता रहता है। इसी प्रकार आत्मा की आत्मकथा के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो हमें अपनी आत्मा को इसी प्रकार हम जानेंगे तो वास्तव में हम ईश्वर को, परमात्मा को जानने में बहुत ही जल्दी से आसक्ति से रहित, वासनाओं से रहित हो जाते हैं और अपनी इंद्रियों को एक विवेक उत्पन्न हो जाता है। आत्मा को जानने से क्या होता है, विवेक उत्पन्न हो जाता है और वैराग्य दृढ़ बनता है। तो इसी प्रकार हमने थोड़ी सी बातें बताई, आप सबने शांति से सुना। सबका धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। मेरी कोई अवस्था नहीं, मैं मेरे लिए सारा ब्रह्मांड परमात्मा ने रचा है, मेरे लिए ही ये सारी वृक्ष वनस्पति आदि है। मैं कर्म का भोगता हूँ, मैं स्वतंत्र करता हूँ, मेरे लिए ही ये सब सारी माया रची गई है और मैं अविद्या के बंधन से आकर मैं यहाँ आ टपका हूँ। कहीं मुझे कभी रंभा मिली, कभी मुझे मेनका मिली और उसी से भ्रमित होकर, आकर्षित होकर इस मृत्यु लोक में आ पड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बोल सकते हो और ऐसा चिंतन भी करना चाहिए। खूब खूब धन्यवाद। कल हमारे आचार्य विमलेश जी बंसल आएंगे, उनका प्रवचन है, इसलिए जरा आज आगे पीछे मैंने किया। तो आप सभी आर्यजन, माताएं, बहनें सब जरूर पधारे। मैं आगे पीछे हो सकता हूँ लेकिन आप जरूर आइए। मेरी यात्रा माउंट आबू की ओर है आज और कल वापस हम निकलेंगे आने के लिए। जहाँ रतनपुर आदिवासी क्षेत्र है वहाँ हम गए, वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं कितने दिन से नहाते नहीं, नहाना चाहिए रोज, वो जानते ही नहीं। माता पिता ही ऐसे होते हैं। 5-6 बच्चे सभी के होते हैं। 16 वर्ष की बच्ची हुई कि वो भाग जाती है, किसी हिंदू के, किसी मुस्लिम के, ईसाई में, ये स्थिति है। और बच्चे ही जैसे मुस्लिम जैसा ही हो गया है। लेकिन इसमें ये लोग शस्त्र विद्या अच्छी जानते हैं, जैसे गिलोल मारना, तीर कामठा चलाना। तो लेकिन ये मौसार और बलि प्रथा ऐसी बहुत सारी है। पहली बार जिंदगी में हमने वहाँ जहाँ गया वहाँ हमने हवन करवाया। तो इस प्रकार से बहुत पिछड़ी जाती है, वहाँ कोई जाता नहीं और हम वही ईश्वर भैया उनके साथ गए। तो ऐसे घूमना चाहिए और जाते हैं तो वहाँ जाते तो कितना वो आनंद होते है। एक हमारा ब्रह्मचारी लाकरोरा में मेहुल है, उनके घर हम गए तो उनको कितना अच्छा लगा कि मेरे वहाँ से मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे हम सब के लिए मिलने आए हैं। तो कितना मान सम्मान देते। तो ऐसे हमें जाना चाहिए और सहयोग भी जैसा ही हो सके करना चाहिए। तो आप लोगों ने आज लीला बहन जी को बहुत अच्छी तरह सुना, मैंने भी कुछ समय सुना, बहुत अच्छा लगा। कल पुनः मिलते हैं। तो हमारे शंकर भाई आप शांति पाठ करवाए और जय घोष। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ, पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः
शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति चलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। कल मिलते हैं पुनः। लीला